माँ जी, आप और इस बेड के अंदर? हम तो ये सोच रहे थे कि मम्मी घर छोड़कर चली गई और आप हो कि इस बेड के अंदर हो। आपको पता भी है आपका बेटा कितना परेशान है, दर दर भटक रहा है वो आपको ढूंढने के लिए। हाँ बहू, मुझे सब पता है। तुम दोनों ना परेशान हो रहे थे। मैं जानबूझ के 2-3 दिन से इस बेड में छुप रही थी, क्योंकि बहू मुझे लगता है मेरे बेटे का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और जब तू घर पे नहीं होती ना, वो किसी न किसी लड़की को घर लेकर आता है। अरे मम्मी जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? वो आपका बेटा है और वो ये सब क्यों करेगा? बेटा देख, मैं तेरा घर बर्बाद होता नहीं देख सकती, इसीलिए मैं इस बेड में छुपी हुई थी, ताकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। ठीक है मम्मी, तो फिर आप यहीं पर छुपी रहो और मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं भी घर से बाहर चली जाती हूँ। अगर उन्हें लगेगा ना कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो वो जिस भी लड़की को लेकर आते हैं ना, वो घर पर जरूर लेकर आएंगे और आप उसे इसी बहाने रंगे हाथ पकड़ लोगे। हाँ बहू, मैं यही छुपी रहती हूँ। तू एक काम कर, मुझे अच्छे से इसी में बंद कर दे। ठीक है मम्मी जी। अरे बेबी, तू पागल हो गई क्या? अरे बेबी, आज तुमने मुझे घर पे क्यों बुलाया? हम तो बाहर मिला करते हैं ना। आज तुम्हारी सास घर पे नहीं है तो तुम्हारे पति घर पे नहीं है। क्योंकि रोज मेरी सास ना घर पर हुआ करती थी। लेकिन आज तेरी सास कहाँ चली गई? आज भी वो घर पर ही है। अरे तू पागल हो गई है क्या? जब तेरी सास घर पे है तो मुझे क्यों बुलाया? अगर उसने हमें देख लिया तो, और अगर हम फंस गए तो? अरे बुद्धू, मेरी सास को ना ये लगता है कि उसके बेटे का ना कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन शायद मेरी सास को ये नहीं पता उनके बेटे का नहीं, उनकी बहू का अफेयर चल रहा है, और वो हमारे बेडरूम के बेड के बॉक्स में दुबकी हुई है अपने बेटे को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। अरे एक बार अपनी सास को जाकर देख तो लो, कभी बेड में छुपी छुपी उनके सास न निकल जाए। चलो चल के देखते हैं। सासू माँ, आप बेड के बॉक्स में से बाहर कैसे आ गई और आपको किसने बाहर निकाला? मैंने, और इस घर से भी अब मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा। देखा बेटा, तुमने मेरा शक सही निकला ना। मैं कहती थी ना तुमसे कि तुम्हारे जाने के बाद वो कई कई घंटे के लिए बाहर जाती है और जरूर किसी न किसी से मिलती है। आज मैंने रंगे हाथों पकड़वा दिया ना इसे। अब तो तुझे यकीन हो गया ना, मैं सच बोल रही हूँ। सही कहा था मम्मी आपने। मैं तो इसके प्यार में इतना पागल था, इतना अंधा था कि इसकी हर बात पे यकीन करता था, और मैंने इसके प्यार में अपनी माँ के भी प्यार को नहीं समझा। मैं आप पे भी यकीन नहीं करता था। मुझे आप भी दुश्मन दिखाई देती थी जब आप इसके बारे में कुछ बोलती थी। इसका मतलब ये प्लान आप दोनों का था? हाँ, ये हमारा ही प्लान था। और मम्मी 2-4 दिन से अपने फ्रेंड के यहाँ जाती थी, और आज मौका देखकर वो बेड में छुप गई। तुम्हें क्या लगा कि मम्मी मुझ पे शक कर रही है? नहीं, मम्मी ने ये झूठ बोला था कि मैं अपने बेटे के लिए छुपी हुई हूँ, क्योंकि तुम्हें ना ओवर कॉन्फिडेंस में लाना था, और तुम आ गई। और तुमने देखो ना, इसको अपने आशिक को यहाँ बुला दिया, और तुम पकड़ी भी गई। और अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम इसके साथ निकलो भी के भी यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ और आप गलत समझ रहे हो, और माँ जी को भी शायद कुछ गलत फहमी हुई है। ये कोई मेरा यार व्यार नहीं है, ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। बस करो बहू, और कितना गिरोगी तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है ना, कॉलेज फ्रेंड से तुम छुप छुप के मिलोगी, छुप के मिलने बुलाओगी? बेटा, मैं ना इसे 1 मिनट भी इस घर में नहीं रख सकती। इसे धक्के मार के बाहर निकाल दे। इस चालाक लोमड़ी की ना बातों में मत आना, ये तुझे अपनी बातों में फंसा लेगी। ये नागिन है, नागिन। ऐसा ना हो किसी दिन ये तुझे ही डस ले। और जो औरत पति की होते हुए बाहर के मर्दों से मुंह मारती हो, वो कभी ना घर नहीं बसा सकती। बेटा, मम्मी, बेशक मुझसे गलती हुई है, पर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आप प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मम्मी और चिराग जी, आप भी मुझे माफ कर दो। माना कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी की तो गुंजाइश ही नहीं रही। तेरा ना एक घिनौना चेहरा मुझे दुश्मन दिखाई दे रहा। उससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूं, तुम यहाँ से खुद निकल जाओ। और तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस आवारा के साथ, इस लफंगे के साथ तुमने इसे घर में ही घुसा लिया। तुम्हारे जैसी बीवी होने से तो बेहतर है इंसान पूरी जिंदगी कुंवारा मर जाए ना, तो वो बेहतर है।
तुझे एक बात बताऊं, लड़की अगर अनपढ़ हो ना तो भी निभ जाती है, पागल हो तो भी निभ जाती है, निकम्मी हो तो भी निभ जाती है, बदतमीज हो तो भी निभ जाती है, अरे गरीब घर की हो ना तो भी निभ जाती है, पर एक बदचलन लड़की कभी नहीं निभती। हम ऐसी बहू को नहीं रख सकते जिसका कैरेक्टर इतना बेकार हो, जो घर बुला बुला के लड़कों से मिलती हो। निकाल दे बेटा, इसे निकाल दे। चल जा, चल चल बे, चल निकल तू। अरे मर जा, जा यहाँ से।